Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको पहले वीडियोज़ के माध्यम से इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री का लेसन स्टडी कराया गया था, द लेबरनम टॉप लिटरेटेड ह्यूजेस। आपने इसका स्टोरी स्टडी कर लिया है। आज इसी के आगे की बात होगी। अब बात करेंगे इसके पार्ट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम टॉप की चोटियां शांत क्यों होती हैं? तो लेबरनम का मतलब होता है अमलतास का पेड़, यानी अमलतास पेड़ की चोटियां शांत क्यों होती हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। आंसर की बात करें तो द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम टॉप की चोटियां शांत होती हैं बिकॉज इट इज द आफ्टरनून टाइम। बिकॉज इट इज द आफ्टरनून टाइम ऑफ सेप्टेम्बर। Because it is the afternoon time of September, there is no noise. There is no noise and motion there. तो लेबरनम टॉप की चोटियां शांत होती हैं क्योंकि यह दोपहर के समय का और सितंबर का महीना होता है और वहां पर भी कोई ध्वनि और गति नहीं होती, इसलिए लेबरनम टॉप की चोटियां शांत होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट हैपेंस इन सितंबर। सितंबर के महीने में क्या होता है, क्या घटित होता है, इसके बारे में लिखना है। तो आंसर की बात करेंगे बच्चों, आंसर है आपका इन सितंबर द सनलाइट इज इन सितंबर द सनलाइट इज येलोइश। In September, the sunlight is yellowish in color. Due to fall weather. And due to fall weather, leaves grow yellowing and all the seeds of the tree and all the seeds all the seeds of the tree fall. This is a natural process. तो सितंबर के महीने में सूर्य का प्रकाश पीला हो जाता है और इसका रंग मौसम
मौसम में गिरावट होती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पेड़ों के जो बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक कारण होता है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आंसर समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन है, तो आपका बच्चों क्वेश्चन होगा, हाउ डज द गोल्डफिंच कम। हाउ डज द गोल्डफिंच कम। गोल्डफिंच का मतलब होता है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया कैसे आती है, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन आपका। तो द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप। तो देखते हैं आंसर। द गोल्डफिंच कम्स, the goldfinch comes with a twitching the goldfinch comes with a twitching chirp. It seems sleep. It seems sleep as a lizard. As a lizard. It comes silently. It comes silently without any noise. Without any noise, and then it adopts liveliness. सोन चिड़िया चहचहाते हुए आती है। यह छिपकली की तरह बिल्कुल पतली प्रतीत होती है। यह चुपचाप आती है बिना किसी आवाज के, और तब यह अपने अकेलेपन को प्रकट करती है। यानी इसके कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही है कार्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। हु प्रोड्यूसेस डिफरेंट साउंड्स। क्वेश्चन है आपका, हु प्रोड्यूसेस विभिन्न प्रकार की आवाज कौन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है आपका। अगर बच्चों इसके आंसर पे आते हैं तो द बर्ड गोल्डफिंच and its young ones produces different sounds. Produce different sounds. Produce different sounds. The babies were silent. The babies were silent, but as she enters,
as she enters there seems सोन चिड़िया और इसके छोटे छोटे बच्चे विभिन्न प्रकार की आवाजें उत्पन्न करते हैं। बच्चे चुपचाप होते थे, लेकिन जो ही सोन चिड़िया अंदर आती है घोंसले के अंदर, तभी वहां पर उसके जो बच्चे होते हैं बहुत सारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बच्चों इंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज इट इंजन ऑफ अवर फैमिली। वह अपने परिवार की चालक क्यों है? ऐसा क्या है जिससे सोन चिड़िया को, किसी भी पक्षी को अपने परिवार का चालक कहा जाता है, मुख्य कार्यकर्ता कहा जाता है? तो क्वेश्चन के बच्चों का आंसर है, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। वह अपने परिवार की चालक है, because it controls all the activities and leads as a main earner. And leads as a main earner of its family. It instructs its family. It instructs its family and works as an engine. ये क्वेश्चन है बच्चों, उसे अपने परिवार का चालक क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन है आपका, इट इज इंजन ऑफ अवर फैमिली। वो अपने परिवार की चालक है क्योंकि यह पूरे क्रियाकलापों को एक मुख्य कमाने के रूप में अपने परिवार को नियंत्रित करती है। यह अपने परिवार को चलायमान रखती है और एक इंजन की तरह कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों इंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज द बर्ड डिस्क्राइब्ड हियर। हाउ इज द बर्ड, चिड़िया को यहां पर किस रूप में उल्लेख किया गया, कैसे उल्लेख किया गया है? तो देखना भाई, आंसर क्या है? द बर्ड इज डिस्क्राइब्ड हियर एज स्लीप लाइक अ लिजर्ड। The bird is described here as sleep like lizard. Like lizard. It is also described as a silent. It is also described as a silent bird. As a silent bird without motion. Without motion, it is presented as a bird.
इट इज प्रिवेंटेड एज अ बर्ड हु केयर्स इट्स होल फैमिली। Who cares its whole family? तो क्वेश्चन का आंसर है चिड़िया को यहाँ पर एक लिजार्ड के रूप में वर्णन किया गया है। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज साइलेंट बर्ड विदाउट मोशन। इसे एक बिना गति के आवाज किए हुए शांत पक्षी के रूप में उल्लेख किया गया है। इट इज प्रिवेंटेड एज ए बर्ड। ये चिड़िया के रूप में रुकी हुई होती है जो अपने पूरे परिवार की देखभाल किया करती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पर आपका समाप्त होता है। इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये टॉपिक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।